वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं एक और बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सत्य घटना लेकर। और यह जो घटना है, यह सुन के बेशक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह मेरे खुद के साथ घटी हुई एक सत्य घटना है। यह मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। मैं और मेरे 3 दोस्त ऐसे ही जैसे रात को हम लोग घूमने निकलते हैं बाइक लेकर, कहीं पर भी आसपास के जो हमारे एरिया रहते हैं वहाँ हम रात को चक्कर मारते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। इसी तरह रूटीन का हमारा दिन चल रहा था। मुझे याद है आज भी, वह शुक्रवार की रात थी। शुक्रवार रात को मेरे 2 दोस्त करीब 9 साढ़े 9 बजे मुझे घर पर बुलाने आए। हम 3 लोग मिलके अपनी अपनी बाइक पर घूमने लगे। काफ़ी बार हम लोग नज़दीक में ही एक कैफ़े था, वहाँ जाके बैठते थे। तो आज भी वैसे ही हम उस कैफ़े पर गए। हमने वहाँ पे कॉफ़ी, थोड़ा नाश्ता पानी करके वहाँ से उठे और आज हमारे दिल में आया कि एक थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। तो हम 3 जने थे। हमने अपना बाइक वहीं रख दिया। एक ही बाइक पर हम 2 लोग और दूसरे बाइक पर हमारा दोस्त। ऐसे करके हम 2 बाइक लेके 2 जन हम लोग निकले। और पास में एक हमारे ऐसा रोड पड़ता है कि जो खेतों से होकर गुजरता है। रोड पक्का है मगर आसपास कोई भी मकान या कोई भी दुकान कुछ भी आपको देखने नहीं मिलेगा। वो रोड लगभग 3 से 5 किलोमीटर लंबा है और पूरा वो खेत खलियान वाला जो इलाका रहता है वैसा एरिया है। तो उस एरिया से काफ़ी बार गुजरते हुए हमने वहाँ पे कई बार टूटी हुई लाल चूड़ियाँ, कटे हुए नींबू, फिर वो जो गुड़िया, जैसे कि हम लोग, आपने काफ़ी बार देखी होगी, वो काले कलर की गुड़िया बनाते हैं, वैसी गुड़िया, सिंदूर और चंदन, ये सारी चीज़ें हमने कई बार उन रास्तों पे पड़ी हुई देखी हुई थी। तो हम में भी एक वो सनक थी कि चलो रात का समय है, कुछ बढ़िया मस्ती करेंगे। जाते हैं वहाँ पर, ऐसे भी कोई इस समय ट्रैफिक नहीं मिलेगा, वहाँ पर पूरा बाइक दौड़ाते हैं, मस्ती करते हैं। तो हमने उस रास्ते में एंट्री करी। अब थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे आगे जो मेरा दोस्त बैठा था, यह उसने देखा और मैं और जो दूसरा लड़का बाइक चला रहा था, हम दोनों ने वो चीज़ को नहीं देखा था। तो जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एकदम से ही मैं देख रहा हूँ कि मेरा दोस्त अपने बाइक की स्पीड बढ़ाता जा रहा है। और ठीक है कि हम वहाँ तेज़ चलाने के लिए ही गए थे, मगर वो ऐसे बाइक चला रहा था जैसे कि कुछ पीछे पड़ गया हो उसके। और उसने ऐसे बाइक दौड़ाई है जिसकी वजह से हमारा दूसरा दोस्त भी तेज़ तेज़ गाड़ी चला के हमारे साथ में उसी रोड पे आया। मैं उसे मस्ती में कह भी रहा हूँ कि भाई थोड़ा धीरे धीरे चला ले, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, ये वो, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं। उसका बस एक ही फोकस है, वो है रोड की तरफ, जल्द से जल्द ये रोड ख़त्म हो। हमारा दोस्त भी उसे बुलाने की हॉर्न मार के कोशिश कर रहा है मगर उसकी तरफ भी उसका कोई रिएक्शन नहीं है। अब हम लोग पूरा वो रास्ता कंप्लीट करके रास्ते से बाहर निकलते हैं। वहाँ से रिटर्न होके मेरी घर की तरफ आते हैं। वहाँ तक वो बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा, बस बाइक दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाए जा रहा है, दौड़ाए जा रहा है। फिर हम लोग जैसे ही मेरे घर के पास से आगे उस कैफ़े तक पहुँचे, तब जाके उसने बाइक से, वो लड़का उतरा है मेरा दोस्त, और फिर उसने बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। मैंने कहा भाई पागल हो गया था क्या, ऐसे गाड़ी दौड़ा रहा था जैसे पीछे कुत्ते पड़ गए हो तेरे। तो बोले भाई तुमने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा क्या देखा। बोले उस औरत को नहीं देखा। मैंने कौन सी औरत। फिर उसने मुझे बताया कि जैसे ही हमने रास्ते में एंट्री ली, उसके तुरंत बाद मैंने एक औरत को देखा जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका पूरा शरीर चमक रहा था, जैसे कि उस पर वो चांद की रोशनी गिर रही हो और उस रोशनी में उसका पूरा शरीर चमक रहा था। और उसने लाल कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। तो पहले तो मुझे कुछ ऐसे डाउट नहीं गया। मैंने सोचा होगा कोई, शायद यहाँ खेत आया होगा। मगर वही औरत थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से मुझे दिखी और जैसे जैसे मैं बाइक आके ले रहा था वैसे वैसे वो औरत मुझे दिख रही थी। और फिर मेरी दिमाग की बत्ती जली कि ये कोई साधारण इंसान या औरत नहीं है। और तभी करके मैंने बाइक को जितना हो सके उतना तेज़ दौड़ाया। और मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था उसके कहने के मुताबिक, कि वो औरत उसका पीछा, मतलब कि हमारा पीछा कर रही थी।
और उसने फुल स्पीड में जो बाइक चलाई थी उसी का कारण वो औरत थी कि वो बार बार उसे हमसे आगे दिख रही थी। तो ये तो बात हो गई। मैंने और जो दूसरा दोस्त था उसने उसको काफ़ी समझाने की, उसका मन शांत करने की कोशिश करी कि शायद तेरा कोई वहम हुआ होगा, हम दो भी थे, हमें तो कुछ नहीं दिखा, मन पर मतले हो जाता है कभी कभी ऐसा, ये वो। बात ख़त्म हुई, सब घर चले गए। दूसरे दिन सब नॉर्मली उठे, मगर वो जो लड़का था जिसने औरत को देखा था वो अपने बिस्तर से उठे ही ना। हम लोग दूसरे दिन, मुझे उसके घर से फ़ोन आया कि बेटा रात को कुछ हुआ था आपके दोस्त के साथ, ये उठ ही नहीं रहा, ये वो करके। मैं तुरंत उसके घर पहुंचा। हम दोनों दोस्तों ने पूरी का बताया कि रात को हमारे साथ ऐसा हुआ था, मगर हमें कुछ नहीं दिखा था, इसे ज़रूर दिखा था। तो फिर उन्होंने बाजू में से ही मंदिर में पंडित जी थे, उनको पूरी बात बताई। पंडित जी आए, उन्होंने लड़के की ओर देखा और उन्होंने वो चावल देखने की विद्या होती है, उस चावल देखने की विद्या से उन्होंने पूरी जो कहानी थी उन्होंने ऐसे बताया कि इस लड़के ने, ये बच्चे ने एक चुड़ैल को देखा था और इसकी किस्मत, या यूं कह लो कि आप तीनों की किस्मत बढ़िया थी कि आप जिंदा बच गए। इसने उसे देखा, इसने एक सही काम ये किया कि इसने मुड़ के, मतलब कि इसने सीधा ही देखा, पलट के नहीं देखा, ना ही आप में से किसी ने पलट के पीछे देखा। और इसी वजह से वो जो चुड़ैल थी वो आप लोगों का पीछा करती रहेगी, आप कहीं किसी मोड़ पर पलट के उसे देख लो और वो आप पर हावी हो सके, मगर तुम में से किसी ने भी पलट के नहीं देखा। इसलिए वो जो आप वहाँ से रास्ते से बाहर भी आ गए, उसके बाद भी उसने आपका पीछा किया था, मगर वो अपने कार्य में सक्सेसफुल नहीं रह पाई। उसका लक्ष्य आप तीनों की जान लेना ही अभी तो मुझे लग रहा है। और ये जो बच्चे के साथ हो रहा है, ये उस पर उसकी थोड़ा प्रभाव आ चुका है, बच्चा डर गया है। आप टेंशन मत करो, मैं इससे धागा बांध देता हूँ और इस पे ये जो अभी मंत्रित करके जल दे रहा हूँ उसे इसे टाइम टू टाइम पिलाते रहो। ये करके पंडित जी गए। फिर भी उसके एक हफ्ते तक हमारा दोस्त बीमार रहा, उसी हालत में रहा। धीरे धीरे उसमें वो पूजा पाठ की प्रक्रिया से बेहतर होता गया और अभी वो बढ़िया से अपना जीवन जी रहा है। मगर कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसी ही अमेजिंग और मिस्टीरियस घटनाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।